माता, जल। धन्यवाद पुत्र। पुत्र गणेश, तुम्हारा यहाँ ना होना मुझे हर क्षण कचोट रहा है। अभी तुम यहाँ होते तो प्रतिदिन के भांति जलाभिषेक के लिए कलश भर लाते। माता, गणेश नहीं तो भी ध्यान तो उसी में ही लगा हुआ है, इसीलिए ध्यान में बैठना भी कठिन हो रहा है। कितने भी प्रयास कर लूं पुत्र, पर मैं अपने मन को समझा ही नहीं पा रही। शीघ्र आ जाओ मेरे पास पुत्र। स्वामी, जिसने हमारे पिता का वध किया, हम उसे उसका दंड दिए बिना जाने क्यों दे रहे हैं? नहीं जाने देंगे उसे। प्रतिशोध लेंगे, प्राण दंड देंगे उसे। किंतु पुत्रों, जब शक्ति काम ना आए तो कपट विद्या काम करती है। इसीलिए हमें सोच विचार कर, योजना बनाकर इस बालक का सामना करना है। माँ, मेरे पास कपट भी है और योजना भी। आहा, वृक्ष की छांव उचित स्थान है, विश्राम के लिए भी और माँ के हाथों के लड्डू खाने के लिए भी। काशी नरेश, मुझे मेरी पोटली दीजिए ना। नहीं विनायक जी, विश्राम भोजन इसके लिए हमारे पास समय नहीं है। हमें तो आगे बढ़ते रहना है। वैसे भी मुझे लगता है कि हम मार्ग भटक चुके हैं। लक्ष्य ज्ञात हो तो मार्ग अपने आप मिल जाता है। चिंता मत कीजिए काशी नरेश, मुझ पर विश्वास रखिए। आपके विश्वास ने मेरे भीतर आस जगा दी, किंतु मुझे इतना भी विश्वास है, आपके हाथों उनके काका के मृत्यु का समाचार सुनकर नरांतक और देवांतक शांत नहीं रहेंगे। वो इसी ताक में रहेंगे कि कब उन्हें अवसर मिले और कब वो हम पर प्रहार कर सके। वो हम पर दृष्टि बनाए रखना चाहते हैं तो ऐसा करने दीजिए उन्हें। उनकी दृष्टि हम पर रहेगी तो उनके प्रत्येक कार्य पर प्रभु परम ब्रह्म की दृष्टि भी तो रहेगी। चिंता मुक्त होकर मुझ पर विश्वास रखिए। बात विश्वास की नहीं है विनायक, बस मैं अनावश्यक संकट से बचना चाहता हूं। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, हमें चलते रहना चाहिए। कदाचित विनायक जी ने मेरा निवेदन स्वीकार कर लिया। नहीं, ये तो यहां बैठ गए। विनायक जी, आप? राजन, जीवन का मूल मंत्र है विश्वास। जैसा कि आपने कहा, विश्वास है तो आस ही आस है, और मैं कहता हूँ विश्वास है तो संकट में भी समाधान है। विश्वास है तो पत्थर में भी भगवान है, और विश्वास नहीं तो भगवान साथ हो तब भी भय ही दिखाई देता है, भगवान नहीं। इसलिए मैं पुनः कहता हूँ, मुझ पर विश्वास रखिए और निश्चिंत होकर माता के हाथों के लड्डू खाइए। अधिक विचार स्वयं पर प्रहार के समान होता है। बस इतना समझ लीजिए, जहाँ अविश्वास है वहाँ विश्वास श्वास नहीं लेता। इसलिए विश्राम कीजिए और मेरे साथ कुछ लड्डू खा लीजिए। माता के हाथों के लड्डू तो भगवान के प्रसाद के समान है। देवी, अब आप कुछ भोजन कर लीजिए। नहीं स्वामी,
जब तक मैं अपने पुत्र को लड्डू नहीं खिला देती, मैं ना तो कुछ खाऊंगी और ना ही कुछ पीऊंगी। आपने उसके साथ लड्डू बांधकर तो भेजे, और यदि उसे भूख लगेगी तो वो खा लेगा। अपना नहीं तो अपने पुत्र का विचार कीजिए, जो आपकी अद्भुत ममता से बंधा हुआ है। यदि आप कुछ नहीं खाएंगी तो पुत्र विनायक कैसे कुछ खा सकेगा? अवश्य उस दिन विनायक के सामने रखे उन लड्डुओं का स्वाद बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि मेरी माता के हाथों से बनाए मोदक का होता है। मन कर रहा है मैं शीघ्र माता अदिति के निकट पहुंचूं और ये लड्डू खाऊं। तो चलिए ना प्रभु, आप 4 खाएंगे तो 2 मुझे भी तो मिलेंगे ना? अभी नहीं मूषक जी, जब तक विनायक की पूरी कथा का ज्ञान मुझे प्राप्त नहीं होता तब तक मैं नहीं जा सकता। किंतु ये क्या कर रहे हैं? अभी तो इतने भूखे थे और अब लड्डू सामने हैं और अब बस उन्हें निहार रहे हैं। इनके मन की था पाना मेरे लिए तो कदापि संभव नहीं। आप अपने पुत्र को भोजन के लिए और अधिक प्रतीक्षा मत करवाइए। लीजिए, कुछ भोजन कर लीजिए। आपने सत्य कहा स्वामी, माता और पुत्र तो एक दूसरे के प्राणवायु होते हैं। गणेश, हाँ देवी पार्वती, आ जाएगा गणेश, शीघ्र आएगा। इतनी विचलित क्यों हो रही है आप? मन को शांत कर आसन ग्रहण कीजिए। किंतु देवी, एक माँ अपने मन को कैसे शांत कर सकती है, और वो भी जब उसका पुत्र उससे दूर चला गया हो। और देखिए ना देवी लक्ष्मी, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। गणेश जा रहा था और मैंने उसे भोजन भी नहीं दिया। भूखा होगा मेरा पुत्र, भूखा होगा। देवी पार्वती, आप व्यर्थ चिंता कर रही है। ये तो आप भी जानती हैं कि देवी अदिति उसे कदापि भूखा नहीं रहने देंगी। गणेश को देखते ही सर्वप्रथम दुलार से उसे भोजन करवाएंगी वो। इसलिए आप चिंता त्याग दीजिए देवी। किंतु गणेश को कहीं माता अदिति के हाथों का भोजन भा गया तो, अपनी माँ के हाथों के मोदक का स्वाद भूल गया तो मैं क्या करूंगी देवी? देवी, आप व्यर्थ चिंता कर रही है।